हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी आईक्यू। स्टडी आईक्यू के इस वीडियो में मैं मई के आखिरी 5 दिन 26 से 31 मई तक के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन कवर करूंगा। ये जो आखिरी 10 दिन है उनको मैंने दो भागों में बांटा था, पार्ट 1 और पार्ट 2। पार्ट 1 ऑलरेडी अपलोड कर दिया गया है, ये है पार्ट 2। पार्ट 1 का लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और हमारे जो पेन ड्राइव कोर्सेज हैं आरबीआई ग्रेड बी के लिए इस वक्त सबसे ज़्यादा फास्ट सेलिंग है, और एसएससी सीजीएल के लिए। इसके अलावा कोई भी पेन ड्राइव कोर्स आप हमारा लेना चाहते हैं तो आपको ये नंबर डायल करना होगा। यूपीएससी का पेन ड्राइव कोर्स हम 10 जून को लॉन्च करेंगे। थोड़ा सा डिले हो गया है क्योंकि हम कुछ नए चैप्टर्स ऐड कर रहे हैं। इसके अलावा अगर कोई भी उपलब्ध जो ऑलरेडी हैं पेन ड्राइव कोर्सेज आप लेना चाहते हैं तो एक नंबर और डायल कर सकते हैं 7291059476। तो चलिए शुरू करते हैं। इस बार जो क्वेश्चंस का नंबर है बहुत ज़्यादा नहीं है क्योंकि सिर्फ 5 दिन के क्वेश्चन है। टोटल क्वेश्चन है 130। एसबीआई पीओ मेंस के लिए ये वीडियो काफ़ी ज़रूरी है और इसलिए मैं ये काफ़ी जल्दी लेकर आ रहा हूँ। तो सबसे पहला सवाल है कि संगीत नाटक अकेडमी पुरस्कार 2016 के लिए किसे दिया गया है। ये अवार्ड दिया गया है मिस्टर सत्यव्रत राउत को। मिस्टर सत्यव्रत राउत और एक यक्षगन आर्टिस्ट हैं जिन्हें केंद्र संगीत नाटक अकेडमी अवार्ड दिया गया है 2016 के लिए, जिनका नाम है सुरी कुमेरी गोविंद भट्ट। इनको मिला है, सुरी कुमेरी गोविंद भट्ट को मिला है केंद्र संगीत नाटक अकेडमी अवार्ड। और एक है अकेडमी रत्न अवार्ड, ये मिला है डॉक्टर सुनील कोठारी को। बट अगर क्वेश्चन आए मेन सबसे अवार्ड है यानी संगीत नाटक अकेडमी पुरस्कार, तो मिला है सत्यव्रत राउत को। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की एक रिपोर्ट है, इसके हिसाब से 2050 तक जो रिटायरमेंट सेविंग्स गैप है इंडिया में वो कितना हो जाएगा। सेविंग गैप होता है कि हर कंट्री में जो अमाउंट रिक्वायर्ड होता है किसी भी कंट्री के द्वारा हर पर्सन को प्रोवाइड करने के लिए, जिससे उसकी इनकम 70%, मतलब ऐसा माना जाता है कि रिटायरमेंट के बाद जो आपकी इनकम होनी चाहिए वो 70% होनी चाहिए जितनी आपकी रिटायरमेंट से पहले थी। तो उसके बीच का जो गैप होता है पूरी पॉपुलेशन का, उसको बोलते हैं रिटायरमेंट सेविंग्स गैप। तो ये भारत में 2050 तक हो जाएगा $85 ट्रिलियन। $85 ट्रिलियन। इसके अलावा इनमें से कौन सी मूवी है जिसे पाम डोर प्राइज मिला है 70वें कांस फिल्म फेस्टिवल 2017 द्वारा। जो कांस फिल्म फेस्टिवल है ये फ्रांस का फिल्म फेस्टिवल होता है और काफ़ी प्रतिष्ठित फिल्म फेस्टिवल है। इसमें जो सबसे टॉप का जो पाम डोर प्राइज है ये मिला है फिल्म द स्क्वायर को। और ये एक स्वीडन की मूवी है, स्वीडन की राजधानी जिसकी स्टॉकहोम है। इसकी फिल्म के डायरेक्टर हैं मिस्टर रूबेन ऑस्टलैंड। मिस्टर रूबेन ऑस्टलैंड है इस फिल्म के डायरेक्टर। और बस आपको इतना याद रखना है। और एक और याद रख सकते हैं आप, सोफिया कोप्पोला, इन्हें मिला है बेस्ट डायरेक्टर फॉर रीमेक। ये रीमेक इन्होंने बनाया था फिल्म द बीगाइल्ड का, तो ये याद रख सकते हैं। लेकिन इतना डीप जाने की जरूरत नहीं, आप सिर्फ मेन तो याद रखिए। द स्क्वायर फिल्म के डायरेक्टर हैं रूबेन ऑस्टलैंड। और जो पिछले वाला क्वेश्चन था उसमें मैं एक चीज़ बतानी भूल गया कि जो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम है उसका हेडक्वार्टर है कोलोनी, स्विट्जरलैंड में। कोलोनी, स्विट्जरलैंड। आपको कंफ्यूज करने के लिए ऑप्शन में कोलोन भी दे सकते हैं, तो कोलोन है जर्मनी में, ये है कोलोनी विच इज़ इन स्विट्जरलैंड। और जो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के हेड हैं, याद रखना चाहें तो रख सकते हैं मिस्टर क्लॉस श्वाब। जो वैज्ञानिक हैं उन्होंने अभी अभी बहुत ही एक पुराने 130 मिलियन साल पुराने यानी 13 करोड़ साल पुराने प्रीडेटरी मैरीन रेप्टाइल पाइलोसोर, एक रेंगने वाले जीव जिनका नाम है पाइलोसोर, उनके जीवाश्म, उनके फॉसिल खोजे हैं किस कंट्री के अंदर, किस कंट्री में ये मिले हैं। तो ये मिले हैं रशिया में। रशिया के अंदर ये पाए गए हैं। जो ये पाइलोसोर है इसका आकार एक बस के जितना था और इसका जो स्कल है वो मिला है, स्कल यानी कि जो खोपड़ी है वो मिली है दबी हुई। इनमें से कौन सा भारत का राज्य है जिसे बेस्ट एमर्जिंग डेस्टिनेशन का अवार्ड मिला 6th लोनली प्लैनेट इंडिया ट्रैवल अवार्ड्स 2017 द्वारा। यानी कि जो भारत में जो एमर्जिंग डेस्टिनेशन है वो सबसे अच्छा ये है और इसका नाम है मेघालय। मेघालय को ये पुरस्कार मिला है। इसके अलावा कई और अवार्ड मिले हैं, जैसे मध्य प्रदेश को मिला है वाइल्ड लाइफ के लिए सबसे अच्छा। बहुत खूबसूरत मध्य प्रदेश में वाइल्ड लाइफ है, जैसे बांधवगढ़ है, जैसे मनास नेशनल पार्क है, जैसे पंच नेशनल पार्क है, बहुत सारे हैं मध्य प्रदेश में। तो वाइल्ड लाइफ के लिए इसे मिला है। कर्नाटक को मिला है कल्चर के लिए बेस्ट डेस्टिनेशन फॉर कल्चर। और तमिलनाडु को मिला है बेस्ट डेस्टिनेशन फॉर वैल्यू। रोमांस के लिए मिला है मुनार को, मुनार है केरल में।
तो ये सब चीज़ें आप याद रख सकते हैं। मेघालय के जो मुख्यमंत्री हैं वो हैं मुकुल संगमा, और मेघालय के जो गवर्नर हैं वो हैं बनवारी लाल पुरोहित। बनवारी लाल पुरोहित असम के भी गवर्नर हैं। वजाहट आट्रे, इनका भी अभी निधन हो गया। ये मशहूर क्या थे? ये पाकिस्तान से थे और मशहूर म्यूजिक डायरेक्टर थे। ही वॉज अ म्यूजिक डायरेक्टर फ्रॉम पाकिस्तान। इनमें से कौन सा देश है जो पहला देश बना है जिसने एक नेशनल प्लान बनाया है और एक लोकल स्ट्रेटेजी बनाई है जो हमारे डिजास्टर रिस्क रिडक्शन के लिए, यानी जो प्राकृतिक आपदाओं से निपटने के लिए एक नेशनल प्लान और एक लोकल स्ट्रेटेजी बनाने वाला पहला देश बना है भारत, इंडिया। और यूएन ग्लोबल प्लेटफॉर्म फॉर डिजास्टर रिस्क रिडक्शन यानी DRR, ये हुआ था कैंकन मैक्सिको के अंदर, और इसमें 176 कंट्रीज थे जिन्होंने पार्ट लिया था। इसकी पहली मीटिंग हुई थी ये जब सेंडाई फ्रेमवर्क, आपको याद हो, डिजास्टर से निपटने के लिए हुआ था 2015 में, और इसकी जो अगली मीटिंग है वो होगी 2019 जनेवा में। और भारत की तरफ से इसमें गए थे किरण रिजिजू जो हैं अरुणाचल प्रदेश से, और ये मैक्सिको के अंदर हुआ था, कैनकन शहर के अंदर। यूनाइटेड नेशंस ग्लोबल प्लेटफॉर्म फॉर डिजास्टर रिस्क रिडक्शन, यानी संयुक्त राष्ट्र संघ ने सारे देशों को बुलाया था कि हम डिजास्टर से निपटने के लिए कैसे तैयार हो सकते हैं। अभी अभी एक ऐसा मेंढक मिला है, उस मेंढक की खोज हुई है जिसके आप आर पार देख सकते हैं। ये है ट्रांसपेरेंट यानी पारदर्शी ग्लास फ्रॉग स्पीशी। तो ये कहाँ पे डिस्कवर हुई है? ये डिस्कवर हुई है अभी अभी इक्वाडोर के अंदर। एक्वाडोर की राजधानी है कीटो, और ये वहाँ के जो अमेजोन के लोलैंड्स हैं वहाँ पर मिला है। अभी अभी इनमें से कौन से जानवर से रिलेटेड जो रूल्स हैं वो नोटिफाई किए गए हैं प्रिवेंशन ऑफ क्रुएल्टी टू एनिमल्स एक्ट 1960 के तहत? सो ये किया हमारे एनवायरनमेंट मिनिस्ट्री ने, और हमारे जो पर्यावरण मंत्री हैं एनवायरनमेंट मिनिस्टर अनिल माधव दवे, वो एक्सपायर हो गए थे पिछले हफ्ते, तो उनकी जगह ली थी डॉक्टर हर्षवर्धन जो हमारे साइंस और टेक्नोलॉजी मिनिस्टर हैं। उनको एडिशनल चार्ज दिया गया है एनवायरनमेंट मिनिस्ट्री का। और ये जो रूल हैं ये नोटिफाई किए गए हैं कैटल के लिए, क्योंकि अब जो कैटल है आप उनको स्लॉटर नहीं कर सकते। कैटल स्लॉटर पे बैन लगा दिया गया है। भारत की जो इकोनॉमी है वो एक रिपोर्ट है इंडिया डेवलपमेंट रिपोर्ट, इसके हिसाब से 7.2% ग्रो करेगी इस साल, यानी 1 अप्रैल 2017 से 31 मार्च 2018 तक, जिसे बोलते हैं फाइनेंशियल ईयर 2018। ये रिपोर्ट किसने दी है? ये रिपोर्ट दी है वर्ल्ड बैंक ने। तो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। वर्ल्ड बैंक के प्रेसिडेंट हैं जिम योंग किम, और वर्ल्ड बैंक की CEO हैं क्रिस्टीना जॉर्जिएवा, और वर्ल्ड बैंक का हेडक्वार्टर है वॉशिंगटन DC में। इनमें से किस व्यक्ति को अपॉइंटमेंट कमेटी के द्वारा सिलेक्ट किया गया है? ये डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स के अगले सेक्रेटरी होंगे। तो हमारा जो इकोनॉमिक अफेयर सेक्रेटरी हैं वो थे मिस्टर शक्तिकांत दास, और अब शक्तिकांत दास रिटायर हो गए हैं। इनकी जगह ली मिस्टर तपन रे ने। एक और इंपॉर्टेंट चीज बताता हूं, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो है ये 1 रुपए का नया नोट निकाल रहा है। इस 1 रुपए के नोट पे आप जानते हैं कि जो 1 रुपए का नोट होता है वो फाइनेंस सेक्रेटरी साइन करता है, उसे गवर्नर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का साइन नहीं करता है, क्योंकि रिजर्व बैंक नहीं बनाता है 1 रुपए का नोट। 1 रुपए का नोट हमेशा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डायरेक्टली बनाती है, इसीलिए इस पे साइन होते हैं फाइनेंस सेक्रेटरी के। हमारे फाइनेंस सेक्रेटरी हैं अशोक लवासा, लेकिन इस पे इसके साइन नहीं होंगे। इस 1 रुपए के नोट पे साइन होंगे इकोनॉमिक अफेयर सेक्रेटरी के, यानी तपन रे के। इनमें से कौन सी टीम है जिसने FA कप जीता? FA कप ये सबसे पुराना फुटबॉल का टूर्नामेंट है, इंग्लैंड में खेला जाता है। इंग्लैंड की टीम सिर्फ पार्टिसिपेट करती है। ये वेम्बले स्टेडियम में खेला गया लंदन के अंदर, तो ये जीता आर्सेनल ने। आर्सेनल टीम को कहते हैं द गनर्स, और आर्सेनल टीम के जो कोच हैं वो हैं आर्सेन वेंगर। इन्होंने हराया चेल्सी को। अगर सवाल आए EPL किसने जीता, इंग्लिश प्रीमियर लीग, तो आंसर है चेल्सी। तो ये याद रखिए। इनमें से कौन है जो भारत को रिप्रेजेंट कर रहा है? लिटिल मिस यूनिवर्सिटी ब्यूटी पेजेंट जो जॉर्जिया USA के अंदर होगा। ये एक ब्यूटी कंपटीशन है, और भारत की तरफ से 12 साल की बच्ची जाएगी, उड़ीसा की बच्ची है, इसका नाम है पद्मालया नंदा। तो ये जाएगी, ये है भारत की एंट्री, और इसका नाम आप याद रखिए। ये वैसे सुप्रीम कोर्ट के जो लॉयर हैं मशहूर, जिनका नाम है प्रसन्न कुमार नंदा, उनकी ये बेटी है। इनमें से कौन सा बहुत ही मशहूर इमारत है जो ट्रिप एडवाइजर के एनुअल ट्रैवलर चॉइस अवार्ड में नंबर 1 फिनिश किया है? ट्रिप एडवाइजर की तरफ से इस सबसे ज़्यादा जो ट्रैवलर चॉइस है वो ये है। तो ये है अंकोर वाट का मंदिर जो कंबोडिया के अंदर है। दूसरे नंबर पे आई जायद मस्जिद, जिसको बोलते हैं जायद मॉस्क, और तीसरे नंबर पे कैथेड्रल दे कोर्डोबा स्पेन के अंदर। तो ये था थर्ड, और शेख जायद मस्जिद जो अबू धाबी में है, संयुक्त अरब अमीरात की राजधानी अबू धाबी में, वो थी सेकंड नंबर पे।
इनमें से कौन सा देश है जिसने अभी अभी एक नेशनल सैटेलाइट अपनी लॉन्च करी है और एक पोजिशनिंग सिस्टम लॉन्च करा है? सैटेलाइट नेविगेशन और पोजिशनिंग सिस्टम को लॉन्च करने वाला अभी जिस देश ने किया है वो है चाइना। चाइना ने किया है। चाइना के राष्ट्रपति हैं शी जिनपिंग। चाइना में अभी अभी बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव भी हुआ था, जो वन बेल्ट वन रोड इनका प्रोजेक्ट है उसको पूरी दुनिया में लॉन्च करने के लिए हुआ था। और 32 सैटेलाइट है इस मतलब टोटल 32 सैटेलाइट हैं इस नेविगेशन सिस्टम के अंदर, तो ये याद रखिए। इंडिया पैसिफिक आइलैंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट कॉन्फ्रेंस कहाँ पे हुई? अभी अभी ये रिसेंटली हुई है और इसमें फिजी के एक्टिंग प्राइम मिनिस्टर जो हैं वो भी उन्होंने इसका उद्घाटन किया, जिनका नाम है अय्याज सैयद खायूम। ये हैं फिजी के प्रधानमंत्री, एक्टिंग प्राइम मिनिस्टर हैं ये। तो ये हुई फिजी के अंदर। फिजी की राजधानी है सुवा। और हमारी तरफ से गए थे मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर एक्सटर्नल अफेयर जनरल वीके सिंह। 2 दिवसीय लंबी येलागिरी समर फेस्टिवल अभी अभी कहाँ पे खत्म हुआ है? ये वेल्लोर के अंदर हुआ, और वेल्लोर है तमिलनाडु में। गवर्नर हैं तमिलनाडु के विद्यासागर राव और चीफ मिनिस्टर हैं पलनास्वामी। इनमें से कौन सा इंस्टीट्यूट है भारत का जिसने पोर्टर प्राइज जीता है एंटरप्रेन्योरशिप एजुकेशन रिसर्च ट्रेनिंग और इंस्टीट्यूशन बिल्डिंग के लिए? पोर्टर प्राइज जीतने वाला इंस्टीट्यूट है EDI यानी एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया। सो आंसर है ए। और अहमदाबाद के अंदर ये इंस्टीट्यूट है। डॉक्टर सुनील शुक्ला इसके डायरेक्टर हैं। इनमें से किसको डिस्टिंग्विश सर्विस अवार्ड मिला 25वें एनुअल ऑथर्स गिल्ड द्वारा, जो न्यूयॉर्क के अंदर अभी अभी कंडक्ट किए गए, ये अवार्ड्स कंडक्ट किए गए? इनमें 2 लोगों को मिला है, टोनी मॉरिसन और जेम्स पैटरसन। तो टोनी मॉरिसन तो काफ़ी पॉपुलर हैं क्योंकि ये नोबेल प्राइज़ भी जीत चुके हैं साहित्य के लिए, लिटरेचर के लिए। 1993 में इन्हें मिला था। इनमें से कौन सी सरकारी कंपनी है जिसने अभी अभी ONGC को पीछे छोड़ दिया और ये भारत की सबसे ज़्यादा प्रॉफिट बनाने वाली सरकारी कंपनी बन गई है? पहले ONGC थी, ऑयल एंड नेचुरल गैस कंपनी, ये भी एक महारत्न कंपनी है, और जिसको इसने ओवरटेक करा है ये भी महारत्न कंपनी है। तो इसका नाम है IOC। तो IOC ने जो इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन, इसने 70% जंप अपने प्रॉफिट में दिखाया है। तो इसका जो प्रॉफिट हुआ है पिछले साल वो हुआ है 19,106 करोड़ रुपए। और इसके अलावा प्राइवेट कंपनियों की बात करूं तो रिलायंस इंडस्ट्रीज जो है मुकेश अंबानी की, वो सबसे प्रॉफिटेबल कंपनी बनी है अगर मैं प्राइवेट की बात करूं। और टाटा कंसल्टेंसी सर्विस है जिसने सबसे ज़्यादा सॉफ्टवेयर निर्यात करे दूसरी कंट्रीज़ के अंदर। तो IOC के बारे में आप याद रख सकते हैं। एक तो हमारे जो ऑयल मिनिस्टर हैं वो हैं धर्मेंद्र प्रधान, उड़ीसा से हैं धर्मेंद्र प्रधान। और हमारे जो IOC के चेयरमैन हैं वो हैं बी अशोक। इसके अलावा ONGC के भी पूछ सकते हैं आपसे चेयरमैन, क्योंकि बहुत बड़ी महारत्न कंपनी है। तो इसके चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर हैं दिनेश शर्राफ। तो ये कुछ तथ्य याद रखिए। ONGC के मैनेजिंग डायरेक्टर हैं दिनेश सराफ और IOC के चेयरमैन हैं बी अशोक। और बाकी जो मैंने बताया वो आप याद रख सकते हैं, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन। फर्स्ट स्टेट स्पॉन्सर्ड फुटबॉल अकेडमी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर रिसेंटली ओपनड वेयर? तो सरकार की लागत से बनी हुई पहली फुटबॉल अकेडमी जम्मू कश्मीर में बनी है। कहाँ पे बनी है? और इसके हेड होंगे मेहराजुद्दीन वाडू, जो मशहूर फुटबॉल खिलाड़ी रहे हैं, नेशनल प्लेयर मेहराजुद्दीन वाडू होंगे इसके हेड इस कोचिंग अकेडमी के। तो ये खुली है श्रीनगर के अंदर, जम्मू कश्मीर की राजधानी श्रीनगर में। और जम्मू कश्मीर के जो गवर्नर हैं वो हैं NN वोहरा और मुख्यमंत्री हैं महबूबा मुफ्ती। ग्रेग आलमैन, इनका निधन हो गया। ये किस तरह का म्यूजिक बजाते थे, किस तरह के म्यूजिक जॉनर से एसोसिएटेड थे? इनका जो स्टाइल था उसको कहते हैं रॉक। ये सिंगर भी थे और गाने भी लिखते थे। इन्होंने एक बैंड भी बनाया था जिसका नाम था ऑलमैन ब्रदर्स बैंड। प्रसार भारती, इसने अभी अभी अनुबंध किया है इनमें से कौन से पब्लिक ब्रॉडकास्टर के साथ? पब्लिक ब्रॉडकास्टर किस देश का है ये जिसके साथ इन्होंने अनुबंध करा है? ये दोनों मिलके जो सूचना प्रसारण है उसमें एक दूसरे की मदद करेंगे, आपसी सहयोग करेंगे। तो इन्होंने ये किया है SNRT के साथ। SNRT जैसे भारत का प्रसार भारती है, SNRT है मोरक्को का। मोरक्को की राजधानी है रबात। हमारे मानव संसाधन विकास मंत्री प्रकाश जावड़ेकर HRD मिनिस्टर हैं।
इन्होंने एक मोबाइल ऐप लॉन्च करी है जिसका नाम है यूजीसी ऐप। ये स्टूडेंट्स की किस चीज़ में मदद करेगी? तो ये करेगी रैगिंग से छुटकारा दिलाने में। अभी एडमिशन सीजन चल रहा है तो बहुत जल्दी कॉलेजेस खुलने वाले हैं, तो अभी रैगिंग का पूरा टाइम है, तो रैगिंग से बचाने के लिए ये मदद करेगी। इसमें जो स्टूडेंट है अपनी कंप्लेन रजिस्टर कर सकते हैं ऑनलाइन, और यूजीसी बोलते हैं यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन को। इनमें से कौन सा ट्विटर हैंडल है जो क्रिएट करा है हमारे रेवेन्यू डिपार्टमेंट ने? अगर जीएसटी से रिलेटेड, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स से रिलेटेड कोई क्वेरी है तो उसे टैक्स पेयर यहाँ पे पूछ सकते हैं। वो तो उनकी हेल्प करने के लिए लॉन्च करा है आस्क जीएसटी जीओआई। जीओआई मतलब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। आस्क जीएसटी। जीएसटी एक इनडायरेक्ट टैक्स है, 1 जुलाई से लागू हो रहा है। बैंक ऑफ बड़ौदा का जो बोर्ड है उसने अप्रूवल दे दिया है कि वो कितना पैसा कैपिटल फंड के थ्रू उठाएगा। कैपिटल फंड कितना रेज करेगा फाइनेंशियल ईयर जो चल रहा है इसमें, यानी 2017-18 में कितना पैसा रेज करेगा। टोटल इन्होंने अप्रूव किया है 9,000 करोड़। 9,000 करोड़, जिसमें से 6,000 करोड़ ये करेंगे इक्विटी कैपिटल के थ्रू और 3,000 करोड़ रुपए करेंगे एडिशनल टीयर 1 कैपिटल इंस्ट्रूमेंट्स के थ्रू। इनमें से कौन सा देश है जिसने टॉप किया है वर्ल्ड्स प्रीमियर ग्रीनफील्ड एफडीआई डेस्टिनेशन एज पर द एफडीआई रिपोर्ट 2017? तो एफडीआई इंटेलिजेंस नाम की ऑर्गेनाइजेशन है, इसने एफडीआई रिपोर्ट दिया है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। इसमें ग्रीनफील्ड एफडीआई डेस्टिनेशन पूरी दुनिया में सबसे अच्छा कौन सा है? ग्रीनफील्ड। याद रखिए, 2 तरह की इन्वेस्टमेंट होती है एफडीआई में, ग्रीनफील्ड और ब्राउनफील्ड। ग्रीनफील्ड का मतलब होता है जब कोई कंपनी किसी देश में इन्वेस्ट करती है और अपना खुद का प्लांट लगाती है, अपना खुद का कंपनी लगाती है, नया कुछ स्टार्ट करती है। और ब्राउन फील्ड होता है जब ऑलरेडी किसी कंपनी के अंदर इन्वेस्ट करती है या किसी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर इन्वेस्ट करती है, उसे बोलते हैं ब्राउन फील्ड। तो ग्रीन फील्ड में है इंडिया नंबर 1 दूसरे साल लगातार। तो भारत के अंदर जो एफडीआई है वो ग्रीन फील्ड में बहुत ज़्यादा आया। 2016 के अंदर 2% से इंक्रीज होकर टोटल $62.3 बिलियन आया। और दूसरे नंबर पे चाइना, तीसरे नंबर पे यूनाइटेड स्टेट्स। इंटरनेशनल डे ऑफ एक्शन फॉर वुमेन्स हेल्थ हम कब मनाते हैं? यानी वो दिवस जब हम जो महिलाओं की सेहत है उससे रिलेटेड हम एक्शन ले सकते हैं और जागरूकता फैला सकते हैं। ये दिन हम मनाते हैं 28 मई को। हमारे रक्षा मंत्री अरुण जेटली, ये हमारे वित्त मंत्री भी हैं, फाइनेंस मिनिस्टर, और एडिशनल चार्ज है इनके पास डिफेंस मिनिस्ट्री का, क्योंकि जो डिफेंस मिनिस्टर थे हमारे मनोहर पारिकर वो गोवा के मुख्यमंत्री बन गए दोबारा। तो डिफेंस मिनिस्टर अरुण जेटली ने उद्घाटन किया एक एरोनॉटिकल टेस्ट रेंज का। ये कहाँ पर किया इन्होंने? ये डिस्ट्रिक्ट का नाम है चित्रदुर्ग। क्या आप जानते हैं चित्रदुर्ग डिस्ट्रिक्ट कहाँ पर है? सो आंसर है कर्नाटका। कर्नाटका में इस वक्त कांग्रेस की सरकार है और वहाँ पे सिद्धरमैया हैं वहाँ के मुख्यमंत्री। और जो ये एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एस्टेब्लिशमेंट है उसके द्वारा ये डेवलप किया गया है। डीआरडीओ भी इसमें शामिल था, डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। और कर्नाटक के जो गवर्नर हैं वो हैं वाजूभाई वाला। 1300 करोड़ रुपए की लागत से ये बनाया गया है। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री पलनास्वामी, एडप्पड़ी पलनास्वामी, इन्होंने उद्घाटन करा है एक डीसिल्टिंग स्कीम का मैटूर डैम के लिए। डीसिल्टिंग मतलब जो पानी से सिल्ट यानी जो एक अलग तरह का जो रेत होता है वो सब निकाल देगी, मैतूर डैम के लिए किया गया है। तो ये कौन सी नदी के ऊपर बना है? तो ये बना है कावेरी नदी के ऊपर। तो आप जानते हैं तमिलनाडु में जो मुख्य नदी है वो है कावेरी। इसे हम बोलते हैं गंगा ऑफ द साउथ, क्योंकि ये एकमात्र नदी है पूरे दक्षिण भारत में जिसमें पूरे साल पानी बहता है, तो इसलिए इसको बोलते हैं गंगा ऑफ द साउथ, कावेरी नदी को। कावेरी नदी जल विवाद भी चलता है क्योंकि ये कर्नाटक से जन्म लेती है और फिर तमिलनाडु जाती है, तो कर्नाटक और तमिलनाडु में इसको लेके विवाद भी चलता है। ये जो मैतूर डैम है ये 1934 में बना था और हम इसको स्टैनले रिजर्वॉयर भी कहते हैं, स्टैनले रिजर्वॉयर। जिंदल स्टील और पावर लिमिटेड ने अभी अभी अपना एक बहुत बड़ा, भारत का सबसे बड़ा ब्लास्ट फर्नेस लगाया है। कहाँ पर ये लगाया है? ये इन्होंने लगाया है उड़ीसा में, और ये उड़ीसा के अंगुल में लगाया है। ये लार्जेस्ट इंटीग्रेटेड स्टील प्लांट है उड़ीसा का, और इसकी जो क्षमता है वो भी 2 मिलियन टन एक साल की पहले थी 20 लाख टन, लेकिन अब हो गई है 60 लाख टन। 33,000 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट किया गया है इसके अंदर। अगला सवाल है, और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है, इनमें से कौन सा व्यक्ति है जिसने माउंट एवरेस्ट को 21 बार चढ़ने वाला, सबसे ज़्यादा बार चढ़ा है कोई 21 बार? तो ये तीसरा व्यक्ति बना है 21 बार जिसने माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई करी है। इसका क्या नाम है? इसका नाम है कामिरीता शेरपा। और जो बाकी दो हैं उनका नाम है, एक का आपा शेरपा जिन्होंने 21 बार चढ़ाई करी है, और दूसरा फुरबा ताशी शेरपा, PHURBA, फुरबा ताशी शेरपा।
ये हैं 3 व्यक्ति, ये तीनों के तीनों 21 बार माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई कर चुके हैं। सबसे ज़्यादा बार आज तक इन तीनों ने करी है। इसके अलावा एक इंडियन है, बीएसएफ के कमांडर हैं, पद्मश्री मिल चुका है, पर्वतारोही हैं, और इनका नाम है लवराज सिंह धर्मशक्तु। पूरा नाम इनका है लवराज सिंह धर्मशक्तु। ये माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई 6 बार चढ़ चुके हैं, ये भी याद रखिए। अब आपके लिए आज का पहला सवाल थोड़ा सा कठिन सवाल है। एक भारत की फीमेल पर्वतारोही हैं जो एक ही हफ्ते में 2 बार माउंट एवरेस्ट चढ़ी, अभी पिछले हफ्ते। क्या नाम है इनका, कमेंट्स में लिख के बताइए। एक ही हफ्ते में 2 बार माउंट एवरेस्ट इन्होंने चढ़ाई करी है। डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल पॉलिसी एंड प्रमोशन ने अमेंड करा है डेफिनेशन ऑफ अ स्टार्टअप टू इंक्लूड एंटिटीज दैट हैव बीन इनकॉर्पोरेटेड नॉट प्रायर टू 7 ईयर और 10 years फॉर बायोटेक। दिस हैज बीन एक्सटेंडेड फ्रॉम प्रीवियस पीरियड ऑफ एक्जिस्टेंस ऑफ व्हाट। ये काफी अच्छा सवाल है। जो स्टार्टअप हैं इनकी, ये पहले कितने साल तक बोले जाता था एक नए बिजनेस को स्टार्टअप, अब कर दिया है 7 साल और नॉर्मल स्टार्टअप के लिए, और अगर बायोटेक का स्टार्टअप है तो उसके लिए कर दिया है 10 साल। तो पहले था डेफिनेशन 5 साल के लिए। काफ़ी सारे इसमें वो किए हैं, जैसे अब लेटर ऑफ रिकमेंडेशन भी नहीं चाहिए अगर कोई स्टार्टअप है, क्योंकि वो स्टार्टअप इंडिया जो स्कीम है वो 16 जनवरी 2016 को स्टार्ट की गई थी प्रधानमंत्री मोदी द्वारा, जिससे जो नए बिजनेसेस हैं उन्हें प्रोत्साहन मिल सके। तो उसके तहत कई सारे टैक्स बेनिफिट हैं, लेकिन अब आपको अगर टैक्स बेनिफिट चाहिए तो लेटर ऑफ रिकमेंडेशन की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो पहले था 5 years, अब इसको बढ़ा के कर दिया है 7 year, और सिर्फ बायोटेक वाली कंपनीज के लिए किया है 10 साल। दिल्ली मेट्रो की जो हेरिटेज लाइन है उसका उद्घाटन अभी अभी वेंकैया नायडू जी ने करा। वेंकैया नायडू हमारे मिनिस्टर हैं। वेंकैया नायडू हमारे एक तो इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्टर हैं और एक अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्टर हैं। तो अब ये बताइए कि कितने स्टेशन कवर करती है हेरिटेज लाइन ऑफ दिल्ली मेट्रो। ये करती है टोटल 3 स्टेशन कवर, और एक है दिल्ली गेट, जामा मस्जिद और लाल किला। दिल्ली और एनसीआर में टोटल जो मेट्रो है अब हो चुकी है 217 किलोमीटर की, और टोटल स्टेशन है 167। अभी अभी एक किताब जिसका नाम है मन की बात, सोशल रेवोल्यूशन ऑन रेडियो, यानी रेडियो के ऊपर एक सामाजिक क्रांति, ये इसकी सबसे पहली जो कॉपी थी वो प्रेसिडेंट प्रणब मुखर्जी ने रिसीव करी है। अब ये बताइए इस बुक का जो प्रीफेस है वो किसने लिखा है। इस बुक का प्रीफेस लिखा है जापान के प्रधानमंत्री शिंजो आबे ने, शिंजो आबे। इसके अलावा एक और किताब याद रखिए, ये किताब लिखी है उदय महुरकर ने, और इस किताब का नाम है मार्चिंग विद अ बिलियन, मार्चिंग विद ए बिलियन। ये भी, इसकी भी जो पहली प्रति है वो राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी को दी गई है। अभी अभी वो कौन सा चक्रवात है, साइक्लोन है, जो बे ऑफ बंगाल में आया, बंगाल की खाड़ी के अंदर आया। तो ये दूसरा साइक्लोन है जो बंगाल की खाड़ी में आया था। पहले एक आया था जिसका नाम था मारुत, और अब जो आया है उसका नाम है मोरा। सो आंसर है मोरा, और इसको बांग्लादेश को मेनली हिट किया है, और इंडिया के कुछ जो इलाके हैं उनमें वार्निंग मिली हुई है। इनमें से कौन सा नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, एनजीओ है, जिसने अभी अभी डॉक्टर अंबेडकर नेशनल अवार्ड जिसे प्रेजेंट किया, इस एनजीओ को प्रेसिडेंट प्रणब मुखर्जी के द्वारा। ये है अमर सेवा संगम। अमर सेवा संगम। जो अंबेडकर अवार्ड हैं ये अपने आउटस्टैंडिंग कंट्रीब्यूशन के लिए दिए जाते हैं, सामाजिक तौर पे अगर कोई काम करती है एनजीओ काफ़ी अच्छा। और भी इसके अलावा विनर्स थे जैसे SK थोराट, ये हालांकि इंडिविजुअल्स हैं, एनजीओ नहीं है, समता सैनिक दल, और एक श्री बाबूलाल निर्मल। इन सबको अंबेडकर अवार्ड मिले हैं अपने सामाजिक सशक्तिकरण के लिए, समाज के अपलिफ्टमेंट के लिए। SK थोराट, मैं रिपीट करता हूँ, दूसरे समता सैनिक दल, और तीसरा श्री बाबूलाल निर्मल। ट्राइबल रिसर्च और कल्चर इंस्टीट्यूट ने अभी अभी एक बुक पब्लिश करी रेंग ट्राइब्स के ऊपर। तो रेंग जो ट्राइब है, रेंग पर ये जो ट्राइब है ये कौन से स्टेट की ट्राइब है, ये है त्रिपुरा की ट्राइब, और इसको क्लासिफाई किया जाता है पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप, यानी बहुत ही ज़्यादा वल्नरेबल है, संवेदनशील है ये। और बुक का नाम है मैपिंग विद रेस्पेक्ट टू पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स इन त्रिपुरा। मार्क जकरबर्ग ने अभी अभी अपनी ऑनरेरी डॉक्टर ऑफ लॉज की डिग्री हासिल कर ली, कौन सी यूनिवर्सिटी से। तो ये कॉलेज ड्रॉप आउट थे, पहले उन्होंने कॉलेज बीच में छोड़ दिया था, फिर ये अब इन्होंने इनकी डिग्री मिल गई है, और इन्हें ये डिग्री मिली हार्वर्ड यूनिवर्सिटी द्वारा। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन जिसका हेडक्वार्टर जनेवा में है, इसका वर्ल्ड नो टोबैको डे ये ऑब्जर्व किया गया। इस बार इसका थीम था टोबैको अ थ्रेट टू डेवलपमेंट, यानी जो तंबाकू है वो विकास में एक बाधा है, एक खतरा है विकास के लिए।
तो वर्ल्ड टोबैको डे, नो टोबैको डे हम किस दिन मनाते हैं? ये हम मनाते हैं 31 मई को। मशहूर फैशन डिजाइनर लॉरा बियागोट्टी, इनका निधन हो गया। ये कौन से देश की थी? इन्हें हम बोलते थे क्वीन ऑफ कैशमेयर, इनका नाम था। ये थी इटली की। सो आंसर है इटली। इटली की जो कैपिटल है वो है रोम, और इटली के प्रधानमंत्री हैं पाओलो जेंटिलोनी। इनमें से कौन सा हमारी जल सेना का जहाज है जो अभी अभी नॉन ऑपरेशनल कैटेगरी के अंदर जिसको रख दिया गया है, यानी ये अपना ये चलित नहीं है, अब ये काम नहीं कर रहा अभी। ये है INS गंगा, और INS गंगा 1985 में कमीशन हुआ था। इनमें से कौन सा शहर है जो भारत में पहला बना जहां पे इलेक्ट्रिक मास मोबिलिटी सिस्टम को जहां पे बनाया गया है? ये भारत का पहला शहर है जहां पे इलेक्ट्रिक मास मोबिलिटी सिस्टम है। ये शहर है नागपुर। इसमें एक इलेक्ट्रिक फ्लीट है जहां पे 200 बिजली से चलने वाली जो गाड़ियां हैं वो रखी गई हैं, और ओला ने इसमें इन्वेस्ट किया है लगभग 50 करोड़ रुपए। और हमारे जो रोड ट्रांसपोर्ट और हाईवेज मिनिस्टर हैं वो है नितिन गडकरी। सो आंसर है नागपुर इन महाराष्ट्र। अभी डिलॉयट के द्वारा एक रिपोर्ट आई है, उसके अंदर भारत की क्या रैंक है एशिया पैसिफिक कंट्रीज के अंदर इन टर्म्स ऑफ कॉम्प्लेक्सिटी इन टैक्सेशन सिस्टम, यानी जो हमारे देश का टैक्स सिस्टम है वो कितना कॉम्प्लेक्स है, कितना पेचीदा है, उसमें भारत का क्या रैंक है? उसमें भारत का रैंक है दूसरा, यानी भारत का एशिया पैसिफिक कंट्रीज में दूसरा सबसे पेचीदा टैक्स सिस्टम है। नंबर 1 पे था चाइना। भारत ने अभी अभी सियाम भारत, ये एक ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस और डिजास्टर रिलीफ टेबल टॉप एक्सरसाइज है, ये कौन से देश के साथ कंडक्ट करी है? डिजास्टर से निपटने के लिए सियाम भारत नाम की एक्सरसाइज हुई है हमारी थाईलैंड के साथ। थाईलैंड के साथ। इनमें से कौन सी टीम है जिसने बैडमिंटन का सुदीरमन कप जीत लिया, जो गोल्ड कोस्ट ऑस्ट्रेलिया के अंदर हुआ था? गोल्ड कोस्ट ऑस्ट्रेलिया के अंदर। इसमें इस टीम ने चाइना को फाइनल में हराया, और ये टीम है साउथ कोरिया। साउथ कोरिया। ये चाइना जो है लगभग चाइना 10 बार जीत चुका है इस टाइटल को, सुदीरमन कप को, लेकिन ये साउथ कोरिया का पहला टाइटल था। पर्यावरण मंत्रालय जो है उसका एक्सपर्ट पैनल, उसने अभी अभी क्लियरेंस दी है भारत का पहला रिवर लिंकिंग प्रोजेक्ट कैन बेतवा प्रोजेक्ट को। तो ये लगभग 6000 हेक्टेयर है फॉरेस्ट, उसको डाइवर्ट करना पड़ेगा। ये कौन सा टाइगर रिजर्व है जिसका 6000 हेक्टेयर है जो डाइवर्ट करना पड़ेगा? 6000 हेक्टेयर के जंगल, उनको डाइवर्जन होगा उनका। तो ये फॉरेस्ट है पन्ना टाइगर रिजर्व। पन्ना टाइगर रिजर्व। और जो बेतवा है और केन है, ये दोनों नदियां हैं। बेतवा यूपी और कैन मध्य प्रदेश। और इसके अलावा जो डैम है वो इसमें केन नदी पे बनेगा। विलेज है छतरपुर जिला है, और गांव है धोधान। मध्य प्रदेश के जो गवर्नर हैं वो हैं ओम प्रकाश कोहली। इन्हें एडिशनल चार्ज दिया हुआ है मध्य प्रदेश का, ओम प्रकाश कोहली। तो ये सब तथ्य आप याद रख सकते हैं। एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन यानी EPFO ने अप्रूव करा है कि जो इन्वेस्टमेंट लिमिट होगी एक्सचेंज ट्रेडेड फंड में, अभी 10% है, तो उससे कितनी बढ़ा दी गई है? अब हो जाएगी वो 15%। 15%। और हमारे जो लेबर मिनिस्टर हैं, श्रम मंत्री, वो हैं बंदारू दत्तात्रेय। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया फाइनेंशियल लिटरेसी वीक कब मना रहा है? फाइनेंशियल लिटरेसी वीक बनाएगा 5 से 9 जून इसी साल। और इसमें 4 मुद्दों पर बात की जाएगी। एक तो KYC, नो योर कस्टमर, दूसरा एक्सरसाइजिंग क्रेडिट डिसिप्लिन, ग्रीवेंसेस रिट्रेशल यानी शिकायतों का निवारण, और गोइंग डिजिटल यानी कि हम डिजिटल कैसे हो सकते हैं, जैसे UPI वगैरह, इन पे चर्चा होगी। जयदीप मजूमदार, इन्हें भारत का अगला राजदूत बना दिया गया है, अपॉइंट किया गया, नियुक्त किया गया है। कौन से देश के राजदूत होंगे ये? इस देश की राजधानी है मनीला। ये देश है फिलीपींस, जहाँ के प्रेसिडेंट हैं रोड्रिगो डुटर्टे, और मनीला में हेडक्वार्टर है एशियन डेवलपमेंट बैंक का। इनमें से किस खिलाड़ी को सिलेक्ट किया गया है भारत को रिप्रेजेंट करेंगी एज अ यंग जर्नलिस्ट, एक यंग पत्रकार की तरह, ग्लोबल फुटबॉल फॉर फ्रेंडशिप सोशल प्रोग्राम जो रशिया के अंदर होगा? तो इसमें ये चंडीगढ़ से हैं, इनका नाम है अनन्या कंबोज। अनन्या कंबोज। भारत का सबसे लंबा रिवर ब्रिज धोला सादिया ब्रिज, ये अभी अभी इसका इनॉग्रेशन हुआ। ये कौन से मशहूर सिंगर के नाम पे इसका नाम रखा है? ये 9.15 किलोमीटर का ब्रिज है, और किस नदी पे? ये भी याद रखिए, लोहित नदी के ऊपर है ये। असम को जोड़ेगा अरुणाचल प्रदेश से। 2000 करोड़ रुपए की लागत से बनाया ये। और जो दूसरा सबसे लंबा ब्रिज है भारत का वो है बांद्रा वर्ली सी लिंक, जो है 3.55 किलोमीटर। तो ये इसके ऑलमोस्ट 3 टाइम्स है। तो ये इनका नाम रखा है भूपेन हजारिका के नाम पे। स्लम युवा दौड़ अभी अभी ये कहां पे हुई? विजय गोयल ने इसको हरी झंडी दिखाई,
और ये एडॉप्ट स्लम कैंपेन की शुरुआत हुई है, ये कंडक्ट की गई नई दिल्ली में। और जो हमारे खेल मंत्री हैं वो हैं विजय गोयल, मिनिस्टर फॉर स्पोर्ट्स एंड यूथ अफेयर्स विद इंडिपेंडेंट चार्ज। वानी सराजू राव ये भारत के नए राजदूत बने हैं कौन से देश के लिए? इस देश की राजधानी है हेलसिंकी, ये देश है फिनलैंड। प्रवीण जुगनाथ ये भारत आया अभी अभी, ये कौन से देश के प्रधानमंत्री हैं? तो ये एक आसान सवाल है और हमने 4 एग्रीमेंट साइन किए हैं इस देश के साथ, जैसे मैरीटाइम सिक्योरिटी में, मैरीन साइंसेज में, सिविल सर्विसेज कॉलेज बनेगा मॉरिशस में उसके लिए इत्यादि। और एक $500 मिलियन की क्रेडिट भारत देगा इस देश को, यानी भारत इस देश को $500 मिलियन का लोन भी देगा। तो ये देश है मॉरिशस। मॉरिशस की राजधानी है पोर्ट लुइस। दुनिया का सबसे हाईएस्ट गेन हाई पावर लेजर एम्पलीफायर, तो एक लेजर एम्पलीफायर है ये, हाईएस्ट गेन हाई पावर, ये अभी अभी कौन से देश के साइंटिस्ट ने डेवलप किया है? ये है यूनिवर्सिटी ऑफ स्ट्राथक्लाइड और ये यूनिवर्सिटी है स्कॉटलैंड में। स्कॉटलैंड की राजधानी है एडिनबर्ग। अभी अभी गोल्ड मेडल किसने जीता? टर्नोई सैटेलाइट फेंसिंग चैंपियनशिप जो रेकियाविक आइसलैंड के अंदर हुए थे, ये पहली भारतीय बनी है जिन्होंने गोल्ड मेडल जीता है किसी भी अंतर्राष्ट्रीय फेंसिंग टूर्नामेंट में। तो ये जो खेल आप देख रहे हैं जैसे तलवारबाजी जैसा दिखने वाला खेल है, इसको बोलते हैं फेंसिंग, और इनका नाम है भवानी देवी। भवानी देवी। इनमें से कौन से राज्य की सरकार है जिन्होंने अनाउंस करा एक पेंशन स्कीम जर्नलिस्ट के लिए, पत्रकारों के लिए? अभी अभी हुए स्वर्ण जयंती जर्नलिस्ट जो मीट हुई थी उसके अंदर ये अनाउंसमेंट करी मनोहर लाल खट्टर ने पंचकुला में। तो ये किया, हरियाणा के मुख्यमंत्री हैं। इसमें 10,000 रुपये मंथली पेंशन दी जाएगी जर्नलिस्ट को, और लाइफ इंश्योरेंस का कवर भी दिया जाएगा 10 लाख रुपए का, और मेडिक्लेम पॉलिसी भी दी जाएगी 5 लाख तक की। और गवर्नर है हरियाणा के कप्तान सिंह सोलंकी। सुपर कॉप कन्वर पाल सिंह गिल, इनका निधन हो गया। तो ये कौन से स्टेट के डीजीपी थे, डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस थे? ये बहुत प्रतिष्ठित थे, इन्हें पद्मश्री भी मिला था 1989 में। खालिस्तानी टेररिज्म इन्होंने खत्म कर दिया था। ये थे पंजाब के पूर्व डीजीपी। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और पंजाब के गवर्नर हैं वीपी सिंह बदनौर। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने अभी अभी रिपोर्ट किया है भारत में पहले 3 केस जीका वायरस के कहाँ पे रिपोर्ट हुए हैं, कौन से शहर के अंदर? ये रिपोर्ट हुए अहमदाबाद में। और ऐसा कहा गया कि जो वाइब्रेंट गुजरात समिट हुई थी जब उसमें इनको छुपाया गया, सरकार ने छुपाया जिससे कोई नेगेटिव इंप्रेशन ना जाए। और जो जीका वायरस है इसको लेके जो मच्छर उड़ता है वो है एडिस इजिप्टी, और ये एडिस इजिप्टी वही मच्छर है जो डेंगू फैलाता है, सेम मच्छर है दोनों के लिए। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर है जनेवा में। और एक बहुत इंपॉर्टेंट बात, अब वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की जो हेड थी वो थी मार्गरेट चैन, अब ये पलट गई हैं। अब हैं नए जो हेड हैं उनका नाम है टेड्रोस अधानोम। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मार्गरेट चैन नहीं है, अब है टेड्रोस अधानम। ये अभी हुआ है 3-4 दिन पहले ही। और गुजरात के जो गवर्नर हैं वो हैं ओम प्रकाश कोहली। गुजरात के मुख्यमंत्री हैं विजय रूपानी। 2017 इंटरनेशनल डे ऑफ यूएन पीस कीपर ये ऑब्जर्व किया गया मई 29 को। इस बार इसका थीम क्या था? और याद रखिए जो ये संयुक्त राष्ट्र संघ की फौज है, पीस कीपिंग फोर्स, जिसमें सबसे ज्यादा जो सिपाही हैं वो भारत के ही हैं। इस बार इसका थीम था इन्वेस्टिंग इन पीस अराउंड द वर्ल्ड। इन्वेस्टिंग इन पीस अराउंड द वर्ल्ड। एप्पल जो कंपनी है इसने अभी अभी अपना पहला स्टोर खोला है साउथ ईस्ट एशिया में। कहां पे खोला है? और एप्पल कंपनी के जो सीईओ हैं वो हैं टिम कुक, और इसका हेडक्वार्टर कैलिफोर्निया अमेरिका में। ये इन्होंने खोला है सिंगापुर के अंदर। इनमें से कौन सी भारत की कंपनी है जो टॉप 10 में रैंक हुई है फोर्ब्स ग्लोबल लिस्ट 2017 में कंज्यूमर फाइनेंशियल सर्विसेज सेक्टर के अंदर? यह कंपनी है भारत की HDFC, और इसका नंबर है पूरी दुनिया में 7वां। HDFC के मैनेजिंग डायरेक्टर हैं आदित्य पुरी। और नंबर 1 कंपनी दुनिया की है ये फाइनेंशियल सर्विसेज सेक्टर के अंदर अमेरिकन एक्सप्रेस। दूसरे नंबर पे है कैपिटल वन, और तीसरे नंबर पे है वीजा। इसके अलावा अगर 2000 कंपनियों की लिस्ट की बात करूं, ये तो टॉप 10 की बात कर रहा हूं, तो 2000 में टोटल 58 कंपनी थी इंडिया की। और जो भारत की अपनी डोमेस्टिक जो रेटिंग है ब्रांड फाइनेंस ने दी है, तो भारत का जो मोस्ट वैल्यूएबल ब्रांड है वो है टाटा, और भारत का सबसे पावरफुल ब्रांड है ITC। दाइलोंग विलेज ये डिस्ट्रिक्ट है तमेंगलोंग डिस्ट्रिक्ट। इसे बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट कौन से स्टेट ने घोषित किया है? इसे घोषित किया है मणिपुर ने। मणिपुर की राजधानी है इम्फाल। मणिपुर के मुख्यमंत्री हैं बीरेन सिंह, और गवर्नर हैं नजमा हप्तुल्ला जो पहले माइनॉरिटीज अफेयर मिनिस्टर थी। अभी माइनॉरिटीज अफेयर मिनिस्टर हैं मुख्तार अब्बास नकवी।
नासा ने 6th फ्लाईबाई में कौन सा प्रोब है जो कि कौन से प्रोब है नासा का जिसने डिस्कवर करा है 6th फ्लाईबाई में कि जो जुपिटर के पोल हैं, जो ध्रुव हैं, वो अर्थ की साइज जितने स्टॉर्म से ढके हुए हैं। तो जो जुपिटर होता है, बृहस्पति जो ग्रह है, सबसे बड़ा ग्रह है, इसके जो ध्रुव हैं वो धरती के जितने साइज के स्टॉर्म से घिरे हुए हैं। तो ये नासा का कौन सा प्रोब है जिसने डिस्कवर करा है? इसका नाम है जूनो। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2011 में गया था और इसका पर्पस था जुपिटर एक्सप्लोरेशन। इनमें से कौन सा देश है जिसने टॉप किया है ग्लोबली एडॉप्शन ऑफ बायोमेट्रिक्स टेक्निक? HSBC ने एक रिपोर्ट दी है जिसका नाम है ट्रस्ट इन टेक्नोलॉजी। तो इसमें बायोमेट्रिक टेक्निक को अपनाने वाला सबसे अच्छा ग्लोबली कंट्री कौन सा है? इंडिया आंसर है इसका। और भारत में 3 टाइम्स ज़्यादा किसी भी और कंट्री के द्वारा ये अपनाने की प्रक्रिया चल रही है। 3 टाइम्स मोर लाइकली देन एनी अदर कंट्री। इसमें खासकर आइरिस रिकॉग्निशन मतलब जो रेटिना स्कैन जिसे बोलते हैं, आइरिस मतलब आंखों का जो स्कैन होता है उसे कहा जाता है। और इसमें रिपोर्ट में टोटल 11 कंट्री कवर किए गए थे। राकेश सरना, इन्होंने रिजाइन कर दिया है अभी। चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर थे। ये कौन से कंपनी के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर थे? जो टाटा ग्रुप की है। टाटा ग्रुप के जो ओवरऑल टाटा सन्स के जो चेयरमैन है इस वक्त वो हैं एन चंद्रशेखरन। साइरस मिस्त्री के बाद जो बनाए गए थे, पहले TCS कंपनी के थे ये। और ये है ताज होटल्स के राकेश सरना। आंसर है ताज होटल्स। पहली बार एक 3D बायोप्रिंट बनाया गया है कार्टिलेज का। तो ये डेवलप करा है कौन से देश के? ये कौन से साइंटिस्ट ने डेवलप किया है? ये क्या है? भारत के साइंटिस्ट ने, इंडिया। कार्टिलेज होता है जो हमारी हड्डियों के जैसा होता है लेकिन थोड़ा लचीला होता है, उसे कार्टिलेज बोलते हैं। और ये हैं डिपार्टमेंट ऑफ टेक्सटाइल टेक्नोलॉजी में IIT दिल्ली। इनमें से कौन से फॉर्मूला 1 गाड़ी चलाने वाले धावक हैं जिन्होंने अभी मोनाको ग्रां प्री जीत ली, जो मोंटी कार्लो के अंदर हुई थी? ये जीती फरारी चलाने वाले ड्राइवर सेबेस्टियन वेटल ने। और इसमें दूसरे नंबर पे थे फरारी के ही ड्राइवर किमी रैकनन। तो दोनों फरारी वाले ड्राइवर फर्स्ट और सेकंड आए, सेबेस्टियन वेटल और किमी रैकनन। दुनिया का सबसे बड़ा टेलीस्कोप जिसका नाम है एक्सट्रीमली लार्ज टेलीस्कोप, बहुत ही बड़ा टेलीस्कोप, ये कौन से देश में बनना शुरू हो गया है? ये बनेगा चिले में, चिले। और ये चिले में एक मशहूर मरुस्थल भी है जिसे बोलते हैं अटाकामा मरुस्थल, ये वहां पे बनेगा। ये 5 गुना बड़ा होगा, जो अभी हमारे पास सबसे बड़ा जो टेलीस्कोप है उससे बड़ा होगा 5 गुना। सेंटियागो है चिली की राजधानी। 28वां नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन समिट अभी अभी कहाँ पे हुआ? नाटो। तो नाटो में नाटो का जो हेडक्वार्टर है वो है ब्रुसेल्स में। और इस बार इनका एक ही मुद्दा था, वो था टेररिज्म। तो ये हुआ अभी हेडक्वार्टर में नासा के ब्रुसेल्स के अंदर ही। और जो 2018 का नाटो समिट होगा वो होगा इस्तांबुल में, और इस्तांबुल है टर्की में। अभी अभी कितने मर्चेंट बैंकर्स हैं जिन्हें सिलेक्ट किया गया है सरकार द्वारा, जो IOC का स्टेक सेल करेंगे 3% का? तो टोटल हैं मर्चेंट बैंकर 5, जैसे गोल्डमैन सैक्स, सिटी ग्रुप, डॉश इक्विटी, SBI कैपिटल मार्केट और ICICI सिक्योरिटी। 6,000 करोड़ रुपए सरकार इससे उठाना चाहती है IOC में स्टेक अपना 3% डाइल्यूट करके। टोटल जो IOC में गवर्नमेंट का स्टेक है अभी वो है 58.28%। और सरकारी कंपनी में गवर्नमेंट 51% तक डाइल्यूट कर सकती है, उससे नीचे नहीं, क्योंकि अगर 51% से नीचे हो गया तो फिर वो सरकारी कंपनी नहीं रह जाएगी। अभी अभी एनुअल मीटिंग कहाँ पे हुई? अफ्रीकन डेवलपमेंट बैंक की। अफ्रीकन डेवलपमेंट बैंक की मीटिंग अभी अभी हुई गांधीनगर में, और हेडक्वार्टर है इसका अबिदजान में। अबिदजान है आइवरी कोस्ट में, जिसे हम बोलते हैं कोट डिवोर या आइवरी कोस्ट अफ्रीका में। इसमें टोटल 78 कंट्रीज़ के मेंबर हैं, ये भी याद रखिए। और एक बड़ी चीज़ ये भी हुई कि बहुत सारे कंट्री हैं जिन्होंने इंटरनेशनल सोलर अलायंस भी साइन किया है, क्योंकि इंटरनेशनल सोलर अलायंस 2 कंट्री के एफर्ट से हुआ है, इंडिया और फ्रांस। तो ये मैं बता देता हूँ कंट्री कौन कौन से हैं। नाउरू है, जिबूटी है, कोमोरोस है, आइवरी कोस्ट है, सोमालिया है और घाना है। तो ये देश हैं जिन्होंने इंटरनेशनल सोलर अलायंस को साइन किया है। इनमें से किस व्यक्ति को इंटरनेशनल फर्टिलाइजर एसोसिएशन का चेयरमैन इलेक्ट किया गया है? ये भारतीय हैं, इनका नाम है राकेश कपूर। और राकेश कपूर जॉइंट मैनेजिंग डायरेक्टर हैं इफ्को के। इसकी जो इंटरनेशनल फर्टिलाइजर एसोसिएशन की एनुअल कॉन्फ्रेंस हुई थी वो अभी अभी हुई थी माराकैच में। और माराकैच कहाँ पे है? मोरक्को में। ये तीसरे भारतीय हैं 90 सालों के अंदर जो इंटरनेशनल फर्टिलाइजर एसोसिएशन के जिन्हें
चेयरमैन नियुक्त किया गया है, इलेक्ट किया गया है। और याद रखिए इंटरनेशनल फर्टिलाइजर एसोसिएशन का जो हेडक्वार्टर है वो है पेरिस में। पेरिस में यूनेस्को का हेडक्वार्टर भी है। वर्ल्ड स्ट्रीट फूड कांग्रेस ये अभी अभी कहाँ पे चल रहा है? वर्ल्ड स्ट्रीट फूड कांग्रेस, तो ये बस याद रख लीजिए, ये चल रहा है फिलीपींस के अंदर मनीला में, और इसका थीम है री इमेजिन पॉसिबिलिटीज। इनमें से किस व्यक्ति को सीबीएसई का सेक्रेटरी अपॉइंट किया गया है? सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन, और इसके चेयरमैन हैं राकेश कुमार चतुर्वेदी सीबीएसई के, और सेक्रेटरी नियुक्त किया गया है अनुराग त्रिपाठी को। 8वां कशिश इंटरनेशनल क्वेयर फिल्म फेस्टिवल ये अभी अभी कहां पे स्टार्ट हुआ है? कशिश इंटरनेशनल क्वेयर फिल्म फेस्टिवल ये स्टार्ट हुआ मुंबई के अंदर। इनमें से कौन सा बैंक है जिसे 100 मिलियन यूएस डॉलर का ये पहला हिस्सा मिला एशियन डेवलपमेंट बैंक के $multi-million फंडिंग ऑफ इंस्टॉलेशन ऑफ रूफटॉप सोलर सिस्टम इन इंडिया? यानी एशियन डेवलपमेंट बैंक भारत में सौर ऊर्जा के विकास के लिए जो पैसा दे रहा है उसका पहला हिस्सा $100 मिलियन का मिला है। ये कौन से बैंक को मिला है? ये मिला है पंजाब नेशनल बैंक को, और ये फाइनेंस कर रहा है $330 मिलियन और एडीबी से मिलेगा इन्हें, और $170 मिलियन इन्हें मिलेगा मल्टी डोनर क्लीन टेक्नोलॉजी फंड से। तो टोटल इसमें $500 मिलियन का खर्चा होगा। इनमें से कौन से देश के साइंटिस्ट हैं? एक्चुअली साइंटिस्ट की बात नहीं हो रही, ये हो रही कि एक मछली मिली है, एक ये अलग तरह की मछली मिली है, इसका नाम है स्क्वालियस अल्बुर्नॉइड्स। इसमें मछली में सिर्फ फादर के जीन हैं जो इनके न्यूक्लियस में पाए जाते हैं सेल्स के, सिर्फ इनके फादर के, यानी इस मछली के जो पेरेंट में से सिर्फ जो फादर हैं उसके जीन हैं इनके सेल्स में। तो ये कहाँ पे मिली है ये मछली, ये सवाल है। तो ये मछली मिली है पोर्चुगल में, और ये पहली बार हुआ है, फर्स्ट डॉक्यूमेंटेड इंस्टेंस है जब कोई भी वर्टिब्रेट है उसमें फादर के जीन मिले हैं, क्योंकि ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से होता है। तो इसमें मदर और फीमेल जो फादर हैं दोनों के होने चाहिए, लेकिन इसमें सिर्फ फादर के हैं। तो ये स्पेशल मछली है एक, और पोर्चुगल की राजधानी है लिस्बन। इनमें से किसको जामिया मिलिया इस्लामिया की ये पहली महिला चांसलर बनी है? तो इनका क्या नाम है? इनका नाम है नजमा हप्तुल्ला, नजमा हप्तुल्ला, और ये मणिपुर की गवर्नर भी हैं, और 5 साल के लिए इन्हें ये अपॉइंट किया गया। कॉन्स्टेंटीन मिट्सोटाकिस इनका निधन हो गया। ये कौन से देश के पूर्व प्रधानमंत्री थे? ये थे उस देश के जिसकी राजधानी है एथेंस। एथेंस में पहले ओलंपिक खेल भी हुए थे 1896 में, और फिर 2004 में दोबारा भी हुए थे एथेंस में ओलंपिक्स। तो एथेंस राजधानी है ग्रीस की। इनमें से 2 नए मेंबर कौन बने हैं जिन्हें अपॉइंट किया गया है बैंक्स बोर्ड ब्यूरो में? बैंक्स बोर्ड ब्यूरो, और बैंक्स बोर्ड ब्यूरो के हेड हैं पूर्व कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल विनोद राय। तो 2 मेंबर्स का नाम है शुभ लक्ष्मी पानसे और दूसरे हैं प्रदीप शाह। सो आंसर है 3 और 4। मशहूर फिल्म मेकर दसारी नारायण राव इनका निधन हो गया। ये कहाँ से थे? ये बहुत ही ज़्यादा बड़े, इन्होंने 151 फिल्में लगभग डायरेक्ट करी हैं तेलुगु और दूसरी भाषाओं में। सो ये थे तेलंगाना के, आंसर है तेलंगाना। और इनका गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी नाम है सबसे ज़्यादा फिल्में डायरेक्ट करने के लिए। ये एक पत्रकार भी थे, नेता भी थे, तो काफ़ी इन्होंने किरदार निभाए हैं। इतना ही नहीं, ये मिनिस्टर ऑफ स्टेट भी थे कोयले के लिए मनमोहन सिंह की सरकार में। इनलैंड वाटरवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने अभी अभी एक रोड शो ऑर्गेनाइज करा। कहाँ पे? ये इन्होंने किया गुवाहाटी में, असम के अंदर, गुवाहाटी के अंदर। इनमें से कौन सा खिलाड़ी है जिसे यूरोपियन गोल्डन शू मिला है? ये एक स्वर्णिम जूता मिलता है उसको जो यूरोप में सबसे ज़्यादा गोल मारता है। तो सबसे ज़्यादा गोल इस बार मारे लियोनल मेसी ने। तो टोटल इनके हो गए हैं 4 गोल्डन बूट, और 4 ही हैं रोनाल्डो के, क्रिस्टियानो रोनाल्डो। तो ये दोनों का रिकॉर्ड है अब, रोनाल्डो और मेसी का। अभी अभी एक प्रिजनर स्वैप एग्रीमेंट हुआ है इनमें से कौन से 2 कंट्रीज के बीच में, यानी कैदियों की अदला बदली हो जाएगी। इस देश के कैदी उसने पकड़े होंगे, उस देश के इसने, तो दोनों के बीच में प्रिजनर स्वैप एग्रीमेंट हुआ है। ये 2 देश हैं कजाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया। कजाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया। तो कजाकिस्तान की राजधानी आप जानते हैं अस्टाना, ऑस्ट्रेलिया की है कैनबरा। ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री हैं मेलकॉम टर्नबुल। कजाकिस्तान की मुद्रा है टेंज, TENGE, और ऑस्ट्रेलिया में चलता है ऑस्ट्रेलियन डॉलर। एक अभी अभी रोबोट है जिसका नाम है ब्लेस यू 2। ये लॉन्च किया गया है। ये आपको आशीर्वाद देगा, और ये एक चर्च के बाहर लगा है। तो कौन से कंट्री ने ये लगाया है? तो ये ऑटोमेटिक रोबोट है, आप इसके पास जाएंगे तो ये आपको आशीर्वाद देगा। ये लगाया है जर्मनी ने। सो जर्मनी के अंदर ये लगा है,
और 500 साल पूरे हुए हैं जो मार्टिन लूथर थे, जर्मन प्रीस्ट मार्टिन लूथर, जब उन्होंने पब्लिश की थी द 95 थीसिस नाम की किताब, उसके 500 साल पूरे हुए इस उपलक्ष्य में लगाया गया। और जर्मनी में कहाँ लगाया पूछें तो नाम है विटनबर्ग। साइंटिस्ट ने अभी अभी एक बहुत ही यूनिक जीन खोजा है। ये एक गांव है माइलोपोटामोस, और इस गांव के लोगों में ये जीन है जो इन्हें हार्ट के किसी भी रोगों से दूर रखता है। ये गांव है कहाँ पे? माइलोपोटामोस। ये गांव है ग्रीस में। तो ग्रीस में इस गांव में रहने वाले जो लोग हैं उन्हें हार्ट डिजीज नहीं होते हैं। तो उस पर जब रिसर्च किया गया तो पाया गया इनमें एक अलग तरह का जीन मिलता है। 66वां अध्याय प्लेनरी ऑफ द नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल अभी अभी हुआ। तो जो मिनिस्टर ऑफ स्टेट है इंडिपेंडेंट चार्ज ऑफ फॉर डेवलपमेंट ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न रीजन, वो कौन है? जिन्हें DONER यानी डेवलपमेंट ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न रीजन के मिनिस्टर ऑफ स्टेट विद इंडिपेंडेंट चार्ज कौन है? और ये है डॉक्टर जितेंद्र सिंह। डॉक्टर जितेंद्र सिंह। तो इसमें 7 स्टेट हैं जिन्हें 7 सिस्टर बोलते हैं। सिक्किम पहले इसमें नहीं था, तो सिक्किम भी अब इसमें है, तो टोटल 8 स्टेट हैं इसमें। वैसे 7 सिस्टर हम नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स को बोलते हैं। मिनिस्टर ऑफ शिपिंग, मिनिस्टर ऑफ शिपिंग जो नितिन गडकरी हैं, परिवहन मंत्री भी यही हैं, इन्होंने अभी अभी आधारशिला रखी। कितने कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट हैं जो 1117 करोड़ रुपए की लागत से लगाए जाएंगे JNPT यानी जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट में? टोटल जो प्रोजेक्ट हैं कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट वो है 8 मुंबई के अंदर ये लगाए जाएंगे। नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस का जो नया ऑफिस है इसका नाम है शंखिकी भवन। ये कहां पे इनॉग्रेट हुआ है अभी अभी, और इसको इनॉग्रेट करा मिनिस्टर फॉर स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन DV सदानंद गौड़ा ने। तो ये इनॉग्रेट हुआ नई दिल्ली के अंदर। इनमें से कौन सा देश है जिसने लाल झंडा रेज किया मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर के साथ इंडियन गवर्नमेंट का जो फ्लैगशिप E-माइग्रेट प्रोग्राम है उसको लेकर? तो ये देश यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, और इसकी राजधानी है आबू धाबी, और करेंसी है दिरहम। और संयुक्त राष्ट्र जो ये संयुक्त अरब अमीरात है, इसने कहा है कि इनकी जो सॉवरेनिटी है उसका ये उल्लंघन है। इनमें से कौन से राज्य की सरकार है जिन्होंने लॉन्च करा एक वेब पोर्टल जिसका नाम है महास्वयं? ये स्किल डेवलपमेंट के लिए किया है और एम्प्लॉयमेंट के लिए किया है, रोजगार के लिए किया है और स्किल डेवलपमेंट के लिए। ये किया है महाराष्ट्र ने। महाराष्ट्र में गठबंधन सरकार है बीजेपी और शिवसेना की। देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री हैं, C विद्यासागर राव गवर्नर हैं, और इसका नाम इन्होंने रखा है महास्वयं। इसके अलावा और भी उनके वेब पोर्टल हैं, जैसे एक है महारोजगार, एक है महास्वयं रोजगार। तो कई तरह के इनके प्रोजेक्ट्स हैं। भारत की क्या रैंक है 131 देशों में फीमेल पार्टिसिपेशन इन द वर्कफोर्स में? यह रिपोर्ट इंडिया डेवलपमेंट रिपोर्ट वर्ल्ड बैंक ने दी है। यानी 131 देशों में हमारी जो वर्कफोर्स है उसमें महिलाओं का कितना पार्टिसिपेशन है, इसमें हम कहाँ हैं? तो इसमें हम हैं 131 देशों में 120 नंबर पे। तो इससे पता चलता है कि अभी भी महिलाओं का जो नंबर है वो बहुत ज़्यादा कम है। और एक और बात बताता हूँ इंटरेस्टिंग, 2005 से महिलाओं का नंबर जो है वर्कफोर्स में कम होता जा रहा है, जबकि भारत में 42% वुमेन है जो ग्रेजुएट्स हैं। तो वुमेन पार्टिसिपेशन जो है सिर्फ 27%। हमारे अगर 100% लोग काम करते हैं तो उसमें सिर्फ 27% महिलाएं हैं, ये कहा है वर्ल्ड बैंक ने। इनमें से कौन से बॉलीवुड के एक्टर हैं जो गवर्नमेंट का कैंपेन दरवाजा बंद इसके एम्बेसडर होंगे, इसको लीड करेंगे? ये हैं मिस्टर अमिताभ बच्चन। और ये है क्या दरवाजा बंद प्रोग्राम? ये हमारा जो ड्रिंकिंग वाटर और सैनिटेशन मिनिस्टर हैं नरेंद्र सिंह तोमर, उनका जो मंत्रालय है ड्रिंकिंग वाटर एंड सैनिटेशन मिनिस्ट्री, उसके द्वारा किया गया है, और वर्ल्ड बैंक भी सपोर्ट कर रहा है इस कैंपेन को। इसका नाम है दरवाजा बंद। और इसमें जो अनुष्का शर्मा है वो भी इसमें एम्बेसडर होंगी अमिताभ बच्चन जी के साथ। मुंबई के अंदर ये लॉन्च किया गया है। और ये जो कैंपेन है ये जो खुले में शौचालय जाते हैं उसके बारे में जागरूकता फैलाने के लिए है। इसका नाम है दरवाजा बंद, यानी खुले में शौचालय मत जाओ। इनमें से कौन से राज्य की सरकार है जिन्होंने एक वाटर कंजर्वेशन कैंपेन अभी अभी शुरू करा है? वाटर कंजर्वेशन कैंपेन। तो ये फोटो आप किसकी बता सकते हैं? ये वही बता सकता है जिसकी जीके अच्छी होगी। ये मुख्यमंत्री हैं उत्तराखंड के, इनका नाम है त्रिवेंद्र सिंह रावत। तो इन्होंने 2 जल चेतना रथ, उनको हरी झंडी दिखाई है, जल चेतना रथ। और उत्तराखंड के जो गवर्नर हैं वो हैं के पॉल, कृष्णकांत पॉल। तो आंसर है उत्तराखंड। इनमें से कौन से IIT के वैज्ञानिक हैं जिन्होंने एक सॉइल टू सॉइल
मैन्युफैक्चरिंग टेक्नोलॉजी डेवलप करी है जिससे हम बायोफ्यूल को मैन्युफैक्चर कर सकते हैं। बायोफ्यूल, उसको मैन्युफैक्चर करने का नया तरीका खोज सकते हैं। इससे ये सस्ता होगा और पोल्यूशन फ्री होगा। तो ये है आईआईटी खड़गपुर। इनमें से कौन से भारत के क्रिकेटर हैं जो एकमात्र क्रिकेटर हैं जिन्हें फीचर किया गया है टॉप 10 आईसीसी रीसेंट प्लेयर्स रैंकिंग फॉर वनडे, यानी आईसीसी की जो वनडे प्लेयर्स के लिए रैंकिंग है उसमें सिर्फ एक ही भारत के खिलाड़ी हैं। ये कौन है? तो ये हैं हमारे कैप्टन विराट कोहली, और ये 3rd नंबर पे हैं बैट्समैन में। आईसीसी के, याद रखिए, आईसीसी का जो हेडक्वार्टर है वो दुबई में है, और आईसीसी के प्रेसिडेंट हैं जहीर अब्बास पाकिस्तान के, जिन्हें एशिया का ब्रैडमैन कहा जाता था, और आईसीसी के चेयरमैन हैं शशांक मनोहर। दूसरा अध्याय, ये 3 दिवसीय इंडिया ओपन ऑफ सर्फिंग, ये अभी अभी हुआ। इंडिया ओपन सर्फिंग टूर्नामेंट का ये दूसरी बार ये कंडक्ट किया गया। 3 दिवसीय टूर्नामेंट था। कहाँ पे ये हुआ? ये हुआ भारत के अंदर, कर्नाटका के अंदर। कर्नाटका के अंदर ये कहाँ पे हुआ अगर पूछें तो आंसर है शशि हिटलू बीच पर। शशि हिटलू बीच मैंगलोर से 30 किलोमीटर दूर है। इनमें से किसे नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज का वाइस चेयरमैन अपॉइंट किया गया है? इनका नाम है जॉर्ज कुरियन, और चेयरमैन जो अपॉइंट किया था पिछले हफ्ते किया था सैयद गयोरुल हसान रिजवी को, और जो हमारे मिनिस्टर ऑफ स्टेट है माइनॉरिटी अफेयर के लिए वो है मुख्तार अब्बास नकवी। मैनुअल नोयर्गा, इनका निधन हो गया। ये कौन से देश के पूर्व तानाशाह थे? इस देश की राजधानी है पनामा सिटी, तो ये देश है पनामा। वित्त मंत्रालय के हिसाब से अटल पेंशन योजना को अब तक कितने लोग ज्वाइन कर चुके हैं? अटल पेंशन योजना 18 से 40 साल की उम्र तक के लोग इसे सब्सक्राइब कर सकते हैं, और 1 जून 2015 से ये स्टार्ट हुई थी। तो टोटल लोगों ने सब्सक्राइब किया है 53 लाख। ऑल वुमेन टेलीविजन चैनल, ये सिर्फ महिलाओं के लिए चैनल है, जैन टीवी, ये कौन से देश में शुरू हुआ है? ये अभी अभी इसमें जो जितने भी स्टाफ है सारी महिलाएं होंगी, प्रेजेंटर भी, प्रोड्यूसर भी, सब महिलाएं हैं। इस देश की राजधानी काबुल है। इस देश के राष्ट्रपति हैं अशरफ घानी। तो ये देश है हमारा मित्र अफगानिस्तान। भारत का ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम का क्या नाम है जो 2018 में स्टार्ट हो जाएगा? हमारा खुद का जीपीएस सिस्टम, इसका नाम रखा है नाविक। वेरी इंपॉर्टेंट। नाविक की फुल फॉर्म है नेविगेशन विद इंडियन कॉन्सलेशन। नेविगेशन विद इंडियन कॉन्सलेशन, और इसको हम IRNSS भी बोलते हैं, इंडियन रीजनल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम। 1420 करोड़ रुपए का इसमें खर्चा आया है, और इसमें 7 सैटेलाइट हैं जो पूरे भारत को कवर करेंगे। इनमें से कौन से क्रिकेटर हैं भारत के जो पहले क्रिकेटर बने हैं जो एक्चुअली महिला क्रिकेटर हैं जिन्हें किया T20 सुपर लीग में खेलने का मौका मिला है? उसमें खेलने के लिए सिलेक्ट कर लिया गया है, किया T20 सुपर लीग, और इसको होस्ट कर रहा है इंग्लैंड और वेल्स क्रिकेट बोर्ड, और ये इंडिया T20 टीम की कैप्टन है। इनका नाम है हरमनप्रीत कौर। इनमें से कौन सा शहर है जो होस्ट करेगा पहला भारतीय मोबाइल कांग्रेस जो सितंबर 27 से 29 में होगा? ये होगा नई दिल्ली के अंदर, और ये इसलिए होगा क्योंकि भारत के पास अपना मोबाइल कांग्रेस कोई नहीं है। जैसे वेस्ट में होता है बार्सिलोना वर्ल्ड कांग्रेस, और ईस्ट में होता है शंघाई वर्ल्ड कांग्रेस मोबाइल कांग्रेस, भारत के पास नहीं है, तो ये होगा भारत के अंदर। गुजरात कोऑपरेटिव मिल्क मार्केटिंग फेडरेशन यानी GCMMF, इसने एक अनुबंध करा है टू असेस फॉडर एक्रिएज, यानी जो चारा है उसकी एक्रिएज को असेस करने के लिए किसके साथ किया है? ये इन्होंने किया है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन के साथ, इसरो के साथ। तो इसरो का हेडक्वार्टर बेंगलुरु में है। इसरो के चेयरमैन है AS किरण कुमार, और जो गुजरात कोऑपरेटिव मिल्क मार्केटिंग फेडरेशन है इसके चेयरमैन है जेठा भाई पटेल, और जो GCMMF है इसके प्रोडक्ट अमूल के नाम से बाजार में आते हैं। इनमें से कौन से राज्य की सरकार है जिसने 5,000 रुपये का फाइन लगाया है उन लोगों पे जो इस राज्य में प्लास्टिक का इस्तेमाल करेंगे या प्लास्टिक को बेचेंगे, खरीदेंगे या यूज़ करेंगे? 1 जुलाई से ये बैन लागू हो जाएगा। ये करा है गोवा की सरकार ने। गोवा के मुख्यमंत्री हैं मनोहर पारिकर, और गोवा की गवर्नर हैं मृदुला सिन्हा। इनमें से कौन सी अभिनेत्री हैं जिन्हें दादा साहिब फाल्के अवार्ड, अकेडमी अवार्ड मिला है? इंटरनेशनली अक्लेम्ड एक्ट्रेस। इनकी फिल्म भी आ रही है जिसका नाम है बेवॉच, और बेवॉच में इनके साथ काम करेंगे ड्वाइन जॉनसन जिन्हें बोलते हैं द रॉक। तो इनका नाम है प्रियंका चोपड़ा। प्रियंका चोपड़ा। इंडिया ने अभी अभी एक MOU साइन करा है फिजी के साथ। हम दोनों मिलकर कॉपरेट करेंगे एक दूसरे के साथ। किस फील्ड में? तो हम कॉपरेट करेंगे मुख्यतः सुरक्षा में यानी डिफेंस में। इनमें से कौन से शहर की पुलिस है जिसने एक बाईसाइकिल पेट्रोल स्कीम निकाली है जिससे
कंजस्टेड एरिया जो होते हैं, जहाँ पे बहुत ज़्यादा लोग रहते हैं, तंग गलियाँ होती हैं, वहाँ पे गाड़ियाँ नहीं जा सकती, तो पुलिस अब जो साइकिल होती हैं उनके ऊपर बैठ के निगरानी करेगी। तो ये करा है दिल्ली ने, दिल्ली। और हमारे जो यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर होम है हंसराज गंगाराम अहिर, उन्होंने इसको झंडी दिखाई है। यहाँ आप देख सकते हैं फोटो इनकी, हंसराज गंगाराम अहिर। और 65 टोटल अभी बाईसाइकिल हैं जो काफ़ी ज़्यादा अत्याधुनिक बाईसाइकिल हैं जिनका इस्तेमाल लिया जाएगा। तो दिल्ली के जो गवर्नर हैं वो हैं अनिल बैजल और मुख्यमंत्री हैं केजरीवाल। किरण अशार, इनका निधन हो गया। ये कौन सा खेल खेलते थे अपने समय में, काफ़ी मशहूर खिलाड़ी थे। तो ये विकेट कीपर थे, मुंबई से खेलते थे। तो आंसर है क्रिकेट। इनमें से कौन सा देश है जिसने सक्सेसफुली कंडक्ट किया अपना पहला मिसाइल डिफेंस टेस्ट, जिसमें इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल का अटैक साइमुलेट किया गया? ये बहुत बड़ा खतरा है अमेरिका के लिए। और ये देश, वैसे नॉर्थ कोरिया ने एक टेस्ट किया था लेकिन आईसीबीएम का नहीं किया था। और जिस कंट्री ने अभी अभी अपना सक्सेसफुल कंडक्ट किया है मिसाइल डिफेंस टेस्ट, ये है अमेरिका। सो आंसर है यूएसए। यूएसए के राष्ट्रपति हैं डोनाल्ड ट्रंप, जो रिपब्लिकन पार्टी के हैं। और एक और बता देता हूँ, नॉर्थ कोरिया ने भी एक मिसाइल टेस्ट फायर किया था, हालांकि वो इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल नहीं थी। इंटरकॉन्टिनेंटल होता है जो एक महाद्वीप से दूसरे महाद्वीप तक जा सकती है। पहले ये अर्थ का एटमॉस्फेयर लीव करती है, फिर वापस आती है, बैलिस्टिक मिसाइल। तो और एक होती है क्रूज मिसाइल जो सीधी एरोप्लेन की तरह चलती है, वो क्रूज मिसाइल होती है। और बैलिस्टिक मिसाइल ऐसे आती है, पहले ऊपर जाती है, वातावरण के जो एटमॉस्फेयर उसे लीव कर देती है, फिर वापस आती है। तो काफ़ी लंबे रेंज होती है इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल की। कितने भारत के शहर हैं जो जॉन्स लैंग लासाल के ग्लोबल 300 सिटीज़ में आए हैं? ग्लोबल 300 सिटीज़ में भारत के कितने शहर हैं? भारत के शहर हैं 9। नंबर 1 है इसमें टोक्यो, अगर हम इकोनॉमिक साइज की बात करें, इकोनॉमी के हिसाब से। और न्यूयॉर्क है कमर्शियल अट्रैक्शन के हिसाब से। और दिल्ली और मुंबई जो हैं वो ग्लोबल टॉप 30 के अंदर है, ग्लोबल टॉप 30। और ग्लोबल 300 के अंदर है 9। साइंटिस्ट ने अभी अभी एक प्लेनेट खोजा है जो धरती जैसा है, इस पे जीवन भी संभव है ऐसा कह रहे हैं, क्योंकि इसमें पानी हो सकता है। ये धरती से कितना दूर है? ये धरती से 21 लाइट ईयर दूर है, 21 लाइट ईयर। और ये जो रिसर्च है ये किया एस्ट्रोफिजिक्स इंस्टीट्यूट कैनरी आइलैंड्स, यहां पर ये रिसर्च हुआ है। एक्सीलेंस अवार्ड इन द इंस्टीट्यूशनल कैटेगरी फॉर 2015-16 was recently conferred by डिफेंस मिनिस्टर अरुण जेटली ऑन। अरुण जेटली ने अभी अभी इंस्टीट्यूशनल कैटेगरी के अंदर एक्सीलेंस अवार्ड दिया है 2015-16 के लिए, फाइनेंशियल ईयर 2016 के लिए। किसको ये अवार्ड दिया है? ये अवार्ड मिला है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड को। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड को ये प्राइज मिला है। इनमें से कौन सा देश है जो पहला देश बनेगा जहां पे जितने भी सरकारी बंदरगाह हैं वो जैविक ऊर्जा से चलेंगे, रिन्यूएबल एनर्जी से चलेंगे? तो ये देश है भारत। यहाँ पे 12 मेजर डोमेस्टिक पोर्ट हैं, 150 मेगावाट की क्षमता का सोलर पावर और 50 मेगावाट की विंड पावर का जनरेशन कैपेसिटी 2019 तक रेडी हो जाएगी, फिर ये सारे पोर्ट उससे चलेंगे। और हमारे जो मिनिस्टर हैं इसके लिए वो हैं नितिन गडकरी। इनमें से कौन से राज्य की सरकार है जिसने ये डिसाइड करा है कि जो डॉक्टर्स की रिटायरमेंट एज है वो 60 से बढ़ा के 62 हो जाएगी? अब 60 से बढ़ा के 62, क्योंकि इस राज्य में 7,000 से ज़्यादा डॉक्टर्स की पोस्ट हैं जो वैकेंट हैं। इस राज्य के गवर्नर है राम नायक। तो ये राज्य है उत्तर प्रदेश। यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस यानी MOES ने डीप ओशियन मिशन लॉन्च करा है। कौन से साल तक ये लॉन्च हो जाएगा? ये इन्होंने अनाउंस करा है। ये अनाउंस होगा 2018 तक ये लॉन्च होगा। और इसमें बहुत सारी बड़ी बड़ी एजेंसियां जो मिलकर काम कर रही हैं, जैसे इसरो है, डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, NIO है। और ये अनाउंसमेंट करी मिस्टर राजीवन ने। और हमारे मिनिस्टर ऑफ अर्थ साइंस हैं डॉक्टर हर्षवर्धन। इनमें से कौन सी लेखिका हैं जिन्हें 2017 का पेन मैलामर्ट अवार्ड मिला शॉर्ट स्टोरी एक्सेलेंस के लिए? ये मिला है, ये इससे पहले पुलिट्जर प्राइज भी जीत चुकी हैं 2000 साल के अंदर। और इनका नाम है झुम्पा लाहिरी। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने अनाउंस करा है कि ये अभी अभी इशू करेगा रिवैम्प्ड नोट्स। कौन से डिनोमिनेशन के? ये नोट होंगे 1 रुपए के। 1994 में ये पब्लिश होने बंद हो गए थे और पिंक और ग्रीन कलर के ये होंगे। इनके ऊपर फोटो छपा होगा सागर सम्राट का। सागर सम्राट है हमारा तेल निकालने वाला प्लेटफॉर्म जो महाराष्ट्र के अंदर है, महाराष्ट्र के अंदर है। इनमें से किसे अपॉइंट किया गया है चेयरमैन ऑफ नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट? नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट के चेयरमैन कौन होंगे? इनका नाम है रामशंकर कथेरिया। रामशंकर कथेरिया ये रिप्लेस करेंगे मिस्टर PL पुनिया को। PL पुनिया को रिप्लेस करेंगे।
इनमें से कौन से राज्य का कैबिनेट है जिसने डिसाइड करा है कि एक नया कानून बनाएंगे जिससे जितने भी बंद होते हैं और जितने भी ब्लॉकेड होते हैं वो असंवैधानिक घोषित कर दिए जाएंगे, इलीगल, अवैध घोषित कर दिए जाएंगे, यानी कोई बंद नहीं हो सकता अब कोई भी चीज़ और कोई ब्लॉकेड नहीं हो सकता। ये डिसीजन लिया मणिपुर ने, क्योंकि यहाँ पे काफ़ी सारे बंद देखे जाते थे और मणिपुर के मुख्यमंत्री हैं बीरेन सिंह। फिल्म प्रोड्यूसर पर्वतम्मा राजकुमार, इनका निधन हो गया। ये कौन सी फिल्म इंडस्ट्री में से एसोसिएटेड थी? ये थी कन्नड़ फिल्म इंडस्ट्री से एसोसिएटेड, कन्नड़। और ये जो मशहूर एक्टर थे राजकुमार, ये उनकी वाइफ थी। राजकुमार वही एक्टर है जिनका एक बार वीरप्पन ने अपहरण कर लिया था। चौथा इंडिया जर्मनी इंटर गवर्नमेंटल कंसल्टेशन IGC, भारत और जर्मनी के बीच में कंसल्टेशन हुआ, ये कहाँ पे हुआ? अभी अभी इंटर गवर्नमेंटल कंसल्टेशन ये हुआ बर्लिन के अंदर, बर्लिन के अंदर। और याद रखिए जो एंजेला मर्कल हैं, प्रधानमंत्री मोदी अभी जर्मनी की यात्रा पे गए थे, रशिया की यात्रा पे गए थे, फ्रांस की यात्रा पे, तो 4 देशों की यात्रा पे गए थे। तो 3 मैंने बता दिए, चौथा कौन सा है कमेंट्स में लिख के बताइए। रशिया, जर्मनी, फ्रांस, और चौथा देश कौन सा है कमेंट्स में लिख के बताइए। मूडीज इन्वेस्टर सर्विस, इन्होंने प्रोजेक्ट कराया कि भारत की इकोनॉमी कितने % ग्रो करेगी मूडीज के हिसाब से 2017-18 में। तो हमारी इकोनॉमी ग्रो करेगी हेल्दी 7.5%, और अगले साल, अगले फिस्कल यानी 2018-19 में ग्रो करेगी 7.7%। तो मूडीज इन्वेस्टर सर्विस 1909 में ये बनी थी, शुरू की गई थी ये कंपनी, और न्यूयॉर्क में शुरू की गई थी। इसके फाउंडर थे जॉन मूडी। दुनिया के 100 सबसे मशहूर खिलाड़ी, इसकी लिस्ट दी है ESPN ने। ये किसी भी खेल के हो सकते हैं। इसमें भारत के कितने खिलाड़ी हैं? भारत के कितने खिलाड़ी हैं इसमें? तो भारत के इसमें 4 खिलाड़ी हैं और चारों क्रिकेटर हैं। विराट कोहली 13वें नंबर पे हैं, महेंद्र सिंह धोनी 15वें नंबर पे हैं, इसके अलावा युवराज सिंह और सुरेश रैना भी हैं। और दुनिया के सबसे मशहूर खिलाड़ी हैं क्रिस्टियानो रोनाल्डो, ये फुटबॉल खेलते हैं पुर्तगाल के लिए और रियल मैड्रिड फुटबॉल क्लब के लिए। नंबर 2 पे हैं लेब्रन जेम्स, ये बास्केटबॉल खेलते हैं। तीसरे नंबर पे हैं लियोनल मेसी, ये भी फुटबॉल खेलते हैं बार्सिलोना और अर्जेंटीना के लिए। और चौथे नंबर पे हैं रॉजर फेडरर, जो टेनिस खेलते हैं। इनमें से कौन सी कंपनी है जिसे अभी अवार्ड मिला है HR इनोवेशन ऑफ द ईयर? इन्होंने काफ़ी सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन दिया है अपना स्किल डेवलपमेंट ऑटोमोटिव सेक्टर में। ये अवार्ड दिए एशिया पैसिफिक एक्सीलेंस अवार्ड्स में इन्हें हांगकांग के अंदर। तो ये कंपनी है टाटा मोटर्स। तो ये थे इस आखिरी 5 दिनों के 130 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। इस वीडियो का PDF, PPT और डॉक फाइल सारे हमारे टेलीग्राम ग्रुप के अंदर शेयर कर दिए गए हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।